ओके, सो आज एक क्वेश्चन देखेंगे जो कैपेसिटर से रिलेटेड है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सो ये क्वेश्चन है जिसमें 5 कैपेसिटर्स हैं और वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड है अक्रॉस पोटेंशियल ए एंड बी। और मुझे फाइंड करना है कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, जहाँ पे हर कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस हो और इस तरह से कुछ सर्किट आपका अरेंज्ड हो जिसमें कैपेसिटर्स अटैच्ड है, तो इस तरह के सर्किट को सबसे इजी वे में सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जिस साइड आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे ए बी इस साइड दिया हुआ है, तो हमेशा बैक साइड से शुरुआत करें। ओके, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बैक साइड से शुरुआत करें और इजी वे में सर्किट को सॉल्व करते जाएं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो C2 और C3 जो है वो सीरीज कनेक्शन में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद धीरे 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 ये सर्किट को ए और बी के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोला है तो इसका मतलब ये है कि मुझे एकदम सिंपल सर्किट यहाँ पे बनाना है जिसमें पोटेंशियल रहेगा और एक कैपेसिटर रहेगा जो कि टोटल कैपेसिटेंस है। सो इस साइड में है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस साइड से हम लोग शुरुआत करते हैं सर्किट को सॉल्व करना। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना आएगा। तो यहाँ पे C2 एंड C3 आर इन सीरीज, राइट। सो सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में जो सीरीज कनेक्शन होता है, लेट इट भी इसका नाम डाल देता हूँ C23। से हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। अगर हम लोग ने इसको सब्स्टिट्यूट किया इसका वैल्यू तो 1/C23 इज इक्वल टू 1/C2 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड और C3 की वैल्यू भी है 2 माइक्रोफैराड। तो यह जगह 2 माइक्रो प्लस 1/2 माइक्रो, राइट। सो अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो और ऊपर में भी आ जाएगा 2, यानी एक तरह से ये हो जाएगा 1/1 माइक्रो। अगर ये C23 रेसिप्रोकल में है, अगर ऊपर लाया इसको तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड। और इसका शॉर्टकट भी है, अगर दो कैपेसिटर एक ही वैल्यू को हो और सीरीज में कनेक्टेड हो, सो उसका जो इक्विवेलेंट्स आता है, टोटल आता है उन दोनों का, वो हमेशा उसका हाफ ही होता है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे निकाल सकते थे, बट लेट इट भी एक एक करके यहाँ पे चलते हैं। सो ये मैंने C23 को सॉल्व कर दिया। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सर्किट को भी सॉल्व करता जाता हूँ ताकि मुझे मालूम चलता रहे क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये था पोटेंशियल ए और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको देखें कौन कैपेसिटर था, और ये था एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे था। और हम लोगों ने इन दोनों कैपेसिटर्स को सॉल्व कर चुके हैं और इसको एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर चुके हैं जिसका नाम है C23। सिलेक्टेड भी यहाँ पे केवल एक कैपेसिटर डालता हूँ, आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं किस वायर में। और ये है मेरा C23 और यहाँ पे है आपका B। जो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे वो है C1 C4 C1, then this one is C4 and then this one is C5, राइट। अब अगर फिर से देखें, फिर से मुझे इसी साइड से जाना है तो C23 और C1 जो है एक ही पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी ये दोनों पैरेलल रहे होंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो C1 पैरेलल टू C23, तो अगर इसको सॉल्व करो, पैरेलल कनेक्शन है तो सिंपली ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो लेट इट भी इसका नाम डाल देते हैं C123, नाम आपके ऊपर है, आप किसी तरह भी डाल सकते हैं। और ये सिंपली एडिशन हो जाएगा दोनों कैपेसिटर्स का। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे जो है वो दी हुई है आपका 1 माइक्रोफैराड। सो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड प्लस C23 का वैल्यू भी हम लोग का आया 1 माइक्रोफैराड, टोटल आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो C123 जो हो गया यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। अब सर्किट को सॉल्व करते हैं क्योंकि इसको भी हम लोगों ने एक कैपेसिटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर सर्किट को सॉल्व करूँ तो ये है पोटेंशियल। सर्किट को सॉल्व करना एक अच्छा मेथड होता है, इससे आपको मालूम चलता है आप क्या क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे है आपका C5, राइट। इन दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यानी ये दोनों अब केवल एक बन गए होंगे। रिलेटेड भी दोनों को केवल एक यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो है आपका C123, तो ये C123, ये C4 और ये C5। आप अगर देखें तो C123 एंड C4 आर इन सीरीज, तो यहाँ पे लिख सकते C123 एंड C4 आर इन सीरीज।
सो फिर से सीरीज कनेक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो लेट इट बी, इसका जो नाम है वो ओके, अब ये C1 2 3 4 डालूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो लेट इट बी, इसका नाम मैंने डाल दिया C डैश। सो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 2 3 प्लस 1/C4। C1 2 3 का वैल्यू आया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइक्रो, प्लस C4 की जो वैल्यू है वो है आपका दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड। अगेन एक ही तरह का कैपेसिटर है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू कहीं ना कहीं हाफ आया होगा, सेम ऊपर वाले के जैसा है, यानी 1 माइक्रोफैराड। तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यानी अब इसको भी मैं एक सर्किट में कर सकता हूँ। तो साथ साथ में सर्किट को भी सॉल्व कर लेते। तो यहाँ ए, यहाँ है बी, यहाँ है आपका C5, और इन दोनों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो चुका है, और यह है C डैश जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल हैं, यानी C5 जो है पैरेलल टू C डैश, राइट। तो ये एक तरह से टोटल कैपेसिटेंस रहेगा, तो लेट इट भी, इसका नाम डाल दिया मैंने C इक्विवेलेंट, यानी ये एक तरह से टोटल कैपेसिटेंस है, और पैरेलल होने के कारण से सिंपली ये ऐड हो जाएंगे C5। तो ये है 1 माइक्रोफैराड आया था, प्लस C5 की जो वैल्यू आई थी वो है आपका दिया हुआ जो है वो है 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, यानी टोटल जो कैपेसिटेंस आ जाएगी पूरी सर्किट की अक्रॉस ए बी, वो हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड। तो ये इसका आंसर रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे सर्किट को एकदम पूरे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब ही है एकदम सिंपल में कन्वर्ट करना। सिंपल सर्किट का मतलब हो गया कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है और मात्र यहाँ पे एक सर्किट आएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल सर्किट, और जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, जो एक तरह से टोटल कैपेसिटेंस है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। आई होप आपको आप यहाँ इसको सीखेंगे। सो नेक्स्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।